नमस्कार प्यारे साथियों, राजधरा ऐप के माध्यम से ओबीसी सर्वे जो किया जाना है उसमें अगर आपको प्रगणक नियुक्त किया गया है तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत काम का है। इस वीडियो के अंदर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ऑल इश्यूज सॉल्व्ड, यानी कि सारी की सारी समस्याएं आपके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन चल रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, उन सभी का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। नॉन स्किपेबल मोड में इसको देखते रहिएगा, स्किप नहीं कर रहे हैं वीडियो को। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना साथी राधेश्याम जटिया हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो सर्वे किया जाना है वो राजधरा ऐप के माध्यम से किया जाना है। 10 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई के बीच में किया जाना है। इसके लिए प्रगणक नियुक्त किए गए हैं। वो प्रगणक या तो पहले बीएलओ का काम कर चुके हैं, एसआईआर का काम भी कर चुके हैं, या फिर वो बिल्कुल फ्रेश लोग भी हैं जिनको प्रगणक के रूप में नियुक्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में हम चलेंगे सारी की सारी बातें क्लियर करते हुए एक एक करके, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज की बात को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए साथियों, ओबीसी सर्वे के संबंध में प्रशिक्षण के दौरान पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न और उनके जवाब। डिपार्टमेंट या सिटीजन से लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करते हैं तो डिपार्टमेंट और सिटीजन दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। जवाब है सिटीजन में मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है। सिटीजन वाले ऐप में जाना है, मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है। स्मार्ट में सिटीजन से तो कोई भी कर सकता है। इसका जवाब है कि सिर्फ ऑफिशियल उपयोग के लिए है, जिससे बार बार ड्यूटियों के परिवर्तन होने पर मैपिंग की प्रक्रिया में समय बचने का तरीका है। आम आदमी के लिए उपयोग के लिए नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप में से जिसकी ड्यूटी लगी है उनके नंबर्स मैप करने के बाद में उन मोबाइल नंबर से लॉगिन किया जा सकता है, किसी भी मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न बनता है हमारे सामने, परिवार के सदस्यों की संख्या में मुखिया के साथ या अतिरिक्त संख्या लिखना है। परिवार के सदस्यों की जो संख्या है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो सदस्यों की संख्या आपको 4 भरनी है। एक मुखिया ले लेना है, बाकी संख्या को छोड़ देना है, ले लेना है। तो मुखिया के अतिरिक्त आपको परिवार के सदस्यों की संख्या डालनी है। एक परिवार में कुल अगर ओबीसी परिवार है उसमें 5 सदस्य हैं या 7 सदस्य हैं तो 7 सदस्य होने की स्थिति में एक डिटेल मुखिया की रहेगी और बाकी सदस्यों की संख्या आपको 6 डालनी है। ठीक है साथियों। मुखिया अकेला ही सदस्य हो तो क्या करें, यानी कि वन मैन फैमिली है, एक ही अकेला व्यक्ति है, तब आपको इस स्थिति में क्या करना है, तो आपको सदस्य की संख्या खाली छोड़ देनी आवश्यक नहीं है। परिवार के सदस्यों की जो संख्या मांगी जाती है वहां पर कुछ भी मत भरिए और लोकेशन पर ले जाकर उसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है साहब। उसके बाद का अगला क्वेश्चन आपका बनता है, सदस्यों में व्यवसाय के 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं। जवाब ये है बच्चों, स्टूडेंट, गृहिणी के लिए खाली छोड़ सकते हैं। यानी कि अगर कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, छोटा बच्चा है, 18 साल से कम का है या ज्यादा का होने पर भी अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको व्यवसाय वाले ऑप्शन पर, क्योंकि स्टार मार्क नहीं है, तो व्यवसाय वाले ऑप्शन को टिक करना ही करना है, ऐसा आवश्यक नहीं है, तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वोटर लिस्ट 2025 या 2026 किसका उपयोग करना है, तो वोटर लिस्ट साथियों केवल परिवारों के पहचान के लिए आप हेल्प के तौर पर यूज कर सकते हैं। आप अगर पहले बीएलओ रह चुके हैं तो आपके पास वोटर लिस्ट है। अगर आप बीएलओ नहीं है तो संबंधित बीएलओ के पास जाएं, वो आपको वोटर लिस्ट अवेलेबल करा देगा। उससे आप जो है परिवार की पहचान कर पाएंगे कि हाँ कुल कितने ओबीसी परिवार है, मुझे किस किस परिवार के अंदर जाना है। ठीक है। और बीएलओ उस जानकारी को, उस पूरे एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बीएलओ के पास अगर आप आधा घंटा बैठेंगे, अगर आप बीएलओ नहीं है और प्रगणक नियुक्त कर दिया है तो संबंधित वार्ड के या संबंधित गांव के बीएलओ के पास में जाएं और उनके पास आधा घंटा बैठे और उनसे आइडेंटिफाई कराएं कि सर इस लिस्ट के अंदर कौन कौन से ओबीसी परिवार हैं जो आपकी नजर में है, तो मुझे बता दीजिए ताकि उनमें से मैं एक भी ना छोड़ूं। तो आप किसी भी वोटर लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। सर्वे में परिवार की जानकारी सबमिट होने के बाद डैशबोर्ड में शो नहीं हो रहा है। ये हमारे साथ हुआ था, कल हमने देखा था। आज शाम से होने लग जाएगा। आज शाम का मतलब बोले तो 9 जुलाई को शाम से होने लग जाएगा। डमी डेटा से ऐप प्रभावित नहीं हो, इसलिए अभी इन्होंने बंद कर रखा है। ठीक है। अभी इस वीडियो को छोड़ना मत। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं साथियों जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की है, गलतियां हो सकती है, तो उनसे बचने के लिए आप बने रहिए। जानकारी कौन सी भाषा में भरनी है, तो जानकारी साथियों आपको इंग्लिश भाषा को प्रेफर करना है। प्रगणकों के कार्य को मॉनिटरिंग के लिए क्या करें, तो मॉनिटरिंग ये जिला स्तर पर चलती रहेगी। वो आज शाम से वो मॉड्यूल लाइव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्मचारियों को कोई मानदेय मिलेगा या नहीं, अभी तक इस प्रकार के कोई आदेश सरकारी स्तर से प्राप्त नहीं है, यानी कि संभावना कम है। उसके बावजूद भी अगर मिलेगा तो अपडेट आप तक पहुंचा दिया जाएगा। जो भी आदेश होंगे, पर फिलहाल तक कोई जानकारी नहीं है। वोटर लिस्ट और जातियों की सूची कहां से प्राप्त करें, वोटर लिस्ट और जातियों की सूची के लिए अपने ब्लॉक या जिला स्तर के नोडल अधिकारी एसडीएम या एडीएम से संपर्क कर सकते हैं। संबंधित बीएलओ के पास अगर नहीं जाते हैं तो वोटर लिस्ट के लिए आप कहां से एडीएम या एसडीएम के पास जा सकते हैं और उनके पास जातियों की सूची भी आपको मिल जाएगी। और जातियों की जो सूची है उसका मैंने एक पीडीएफ भी डाला था, वो पीडीएफ का लिंक भी मैंने आपको दे दिया था और अभी वापस खोल के आपको बता दूंगा। फिर से मैं पीडीएफ डाल के उसकी लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है साहब। आगे बात करते हैं। विशेष
आज दिनांक 9 जुलाई 2026 को शाम 8 बजे बाद कोई भी सर्वे में परिवारों की जानकारी नहीं भरे। आपको डमी सर्वे नहीं करनी है आज रात में 8 बजे के बाद, ठीक है। 9 जुलाई को रात 8 बजे के बाद आपको डमी एंट्रीज उसमें नहीं करनी है। कल दिनांक 10 जुलाई से वास्तविक सर्वे शुरू हो जाएगा, जिसमें की गई डाटा एंट्री वास्तविक सर्वे का हिस्सा होगी। यानी कि कल से जो आप एंट्री करेंगे 10 जुलाई से वो सारी वास्तविक सर्वे में रहेगी। मोबाइल ऐप में लॉगिन करने के लिए सिटीजन में एसएसओ आईडी या मोबाइल नंबर का उपयोग करें। अब एक्चुअल सर्वे जो आप करेंगे साथियों, उस एक्चुअल सर्वे में आपको सिटीजन वाले कॉलम में जाना है, उसमें एसएसओ आईडी या मोबाइल का आपको प्रयोग करना है। आम जन के साथ शेयर नहीं करें, यानी कि आपको आम जन के साथ में कोई भी जानकारी शेयर नहीं करनी है। सभी प्रगणक मोबाइल ऐप पर इंग्लिश भाषा में ही डेटा एंट्री करेंगे, ठीक है। इन विशेष बातों का ध्यान रखना है, इंग्लिश में एंट्रीज करनी है। लॉगिन करने के लिए आपको सिटीजन वाले कॉलम में जाना है। अभी मैं ऐप खोल के आपको बता दूंगा कौन सा है सिटीजन वाला कॉलम, ठीक है। प्रत्येक प्रगणक के पास क्या होना चाहिए साथियों, अपने क्षेत्र की वोटर लिस्ट 2025 की है या 26 की है, चलेगा, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा जारी ओबीसी जातियों की सूची, वो भी आप प्रिंट निकलवा लें, अपने पास रखें। नेटवर्क की समस्या होने वाले क्षेत्रों में ऑफलाइन एंट्री के लिए पेन और रजिस्टर भी साथ में आपको रखना है, जिसे बाद में डेटा को ऑनलाइन अपलोड किया जा सके। अगर कोई आपका ऐसा एरिया है जहां नेटवर्क का इश्यू रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको यह काम करना है। किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा के लिए आप एसडीएम, एडीएम या नोडल ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपकी ड्यूटीज लगी है। फिर आगे देखिए, एक एपी के फाइल है साथियों, राजदरा सर्वे ऐप की। ये किन के लिए है? बहुत सारे साथी हैं जिनके मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, नॉट कंपेटेबल बता रहा है। ऐसी स्थिति में प्ले स्टोर से राजदरा ऐप सर्वे ऐप डाउनलोड नहीं होने तथा ऐप को यदि मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आप इस एपी के फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस एपी के फाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका मोबाइल का वर्जन 11 या 10 है तो भी ये एपी के सर चल जाएगा। और इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है साथियों। कास्ट लिस्ट की लिंक भी पिन कर दूंगा और ये भी पिन कर दूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक आपका फॉर्मेट है साथियों, ये इसकी प्रिंट आपके पास होनी चाहिए। ओबीसी सर्वे की दिनांकवार सूचना, क्रम संख्या, भाग संख्या, प्रगणक का नाम, मोबाइल नंबर, सर्वे किए गए परिवारों की संख्या, कुल सदस्य, ये सारी की सारी जानकारी आप इजीली भर लेंगे। ये फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको पर डे सूचना डालनी रहेगी। देखो यहाँ पर डेट देख सकते हैं आप, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, कुल मिलाकर के 23 जुलाई तक का आपको इसके अंदर रिकॉर्ड रहेगा। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि 3 कागजों में आपका काम हो जाएगा। तो इसकी भी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ जो है वो पीडीएफ भी मैं आपके इसमें डाल दूंगा। कहां डाल दूंगा? टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। समस्त प्रगणक प्रतिदिन किए गए कार्यों की सूचना उक्त प्रारूप में संबंधित सुपरवाइजर को प्रेषित करेंगे। आपका सुपरवाइजर कौन है आपको सूचित कर दिया जाएगा। ओबीसी का सर्वे वाला कार्य बीएलओ वाइज ही करना है। कैसे करना है? बीएलओ वाइज, यानी कि एसआईआर में जो आपको पार्ट आवंटित हुआ था, एक बीएलओ के पास जो पार्ट है उसका करना है। आप किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो, जिस क्षेत्र के या जिस भाग के आप बीएलओ हैं उसी भाग में आपको सर्वे करना है। जहां के आप बूथ लेवल ऑफिसर हैं, जहां पर आपने बीएलओ का काम किया है वहीं का आपको काम करना है। और अगर आप बीएलओ नहीं है तो आप जिस क्षेत्र में लगे हैं उस मतदान संख्या संबंधित बीएलओ संपर्क कर लेना। कौन कौन से गांव है उनका आपको करना है। इसके संबंध में और भी जो भी जानकारी आएगी टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूंगा मैं आपके लिए। और अब मैं आपको ऐप के इंटरफेस पे ले चलता हूं। इस ऐप में आपसे जो विशेष जानकारी कही गई थी, कौन कौन से काम आपको नहीं करने हैं, वो आप इसको विशेष ध्यान दे करके काम को करें। ये आपका राजदरा सर्वे एप्लीकेशन है, ठीक है। ये मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है। इसको मैं कर देता हूं लॉग आउट। ये मैंने कर दिया है इसको लॉग आउट, ठीक है। तो आपको जो लॉगिन करना है सिलेक्ट यूजर में सिटीजन में ही करना है। अगर ओटीपी की समस्या आ रही है तो सिंपल सा नेटवर्क एरर हो सकता है, आपको एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब कास्ट की जो लिस्ट थी वो भी मैंने आपके इसके अंदर डाल दी थी। मैं कोशिश करता हूं अगर आपको वापस बता पाऊं। चलिए मैं कास्ट लिस्ट देख लेता हूं। ये साथियों आपके सामने कास्ट की लिस्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरफ खड़ा हो जाता हूं ताकि आप आराम से देख पाए। इसमें अहीर, यादव, बड़वा, जातक, भाट, जागा, राव, बागरिया, बड़बूजा, बंजारा, बाल्दिया, लबाना, बढ़ई, जांगीड़, खाती, सुथार, तरखान, खरादी, चारण, बड़बूजा, छिपा, ये सारे इसके अंदर आपको दे रखे हैं। इन सभी को ओबीसी में मानना है। एमबीसी, ओबीसी, एसबीसी, इन सभी परिवारों का आपको सर्वे करना है, ठीक है साथियों।
तो इन सभी परिवारों को आपको सर्वे करना है। ये ओबीसी की आपके सामने लिस्ट है, और किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। ये जो है ये भी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल करके इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, जानकारी आपको काम की लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।